बुलेटिन के आगाज में बात करें भारतीय आबी जरहियत के बाद दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। चिश्तियों की हदूद में 50,000 क्यूसेक का रेला लोगों ने पानी का बहाव कम करने के लिए अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ मकामात से सड़कें और बंद तोड़ दिए हैं। जाहिद हुसैन हाशमी की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में हैड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसेक हो गया, जिसके बाद चिश्तिया के दरियाई इलाकों में पानी की सतह बुलंद होना शुरू होगी। चिश्तिया के दरियाई इलाकों में इस वक्त 50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सलाम तासरीन का कहना था कि घर और जानवर पानी की लपेट में हैं, खाना है और ना ही कोई सहूलियात। इंतजामिया की जानब से कोई इमदाद या रिलीफ नहीं मिला। साढ़े बड़े नुकसान हो गए ने, सानू कोई जेड़ा हुकूमत की तरफ रिलीफ नहीं दिता जा रही है, सानू ना खाना दिता जा रहा है, सानू लगन दी टप्पन दी दिक्कत हो रही है, सानू कोई इमदाद नहीं दी जा रही। चिश्तियां के दरियाई बेल्ट में पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाब में फंसे लोग किसी मुसीहा के मुंतजर हैं। कैमरामैन अदन हुसनैन के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज, चिश्तियां। अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सोने का रेट भी बेकाबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में सोने की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,35,000 रुपए फी तोले का हो गया। 22 कैरात सोना 2,15,400 रुपए का मार्केट में फरोख्त होने लगा है। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस खरीदार के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सोने का रेट भी बेकाबू हो गया है। गुज़श्ते 24 घंटों में सोने की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,35,000 रुपए फी तोले का हो गया है, जबकि 22 कैरात सोना 2,15,400 रुपए का मार्केट में फरोख्त होने लगा है। मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम। रिफिलिंग स्टेशंस पर एलपीजी 250 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त के बायस रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशान हैं। तफसीलात के लिए देखेंगे शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई से हर तबका है परेशान। आम मार्केट में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिफिलिंग स्टेशन पर एलपीजी 240 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी महंगी होने की वजह से आमदन कम हो गई है। 260 रुपए तक एलपीजी का रेट चला गया है और जिस वजह से हमारे किराए नहीं बढ़ाए गए। जिला इंतजामिया को बताया गया, जिला इंतजामिया की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो खामोश हो जाते हैं। उनके साथ कई दफ़ा हम गए हैं, जाके उनको बताया कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम एक मजदूर तबका से ताल्लुक रख रहे हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, लेकिन सवारी मुनासिब किराया देने को तैयार नहीं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। दिन में घर जाएं तो घर में आपको बिल्कुल ऐसा माहौल मिलेगा कि किसी वक्त भी किसी तरफ से भी कोई बात हो जाती है कि जी आप हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं पूरी हो रही, ट्यूशन की फीसें पूरी नहीं हो रही, बच्चा बीमार हो जाए तो इवन के उसकी दवाई के पैसे भी नहीं होते। रिक्शा ड्राइवर्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों को फौरी कम किया जाए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब बात करेंगे शहर उलिया में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दूसरी मार्केटों की तरह सब्जी मंडी भी आम आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगी। अदरक 1,000 और लहसुन 320 रुपए फी किलो है, जबकि फल बदस्तूर महंगे दामों दस्तयाब हैं। रिपोर्ट करें शकील सुल्तान। मुल्तान शहर में सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे, कीमतें कम होने में नहीं आ रही। सब्जी मंडी में अदरक 1,000 और लहसुन 320 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि 40 रुपए में मिलने वाला टमाटर 120 रुपए फी किलो हो गया। मंडी के आड़ती कहते हैं कि महंगाई के बायस पहले जैसी खरीदा फरोख्त नहीं रही। दरअसल वजह जो भी यहाँ फल फ्रूट जो भी सब्जी आ रही है वो लोरल लाइफ बाहर से आ रही है। किराए और इसकी पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से इस वजह से किराए दूर से आ रही है सब्जी, इसके किराए महंगे तो सब्जियाँ यहाँ महंगी बिक रही है। तो शहरी इसलिए यहाँ आके वो सोचता है यार बाहर रेट है, यहाँ ये रेट है, ठीक है, इसलिए वो कोई लेता कोई आधा ऐसे खाली चले जाते, आधे लेके चले जाते। आवाम हर जगह परेशान है। मंडी में आए खरीदारों का कहना था कि आम आवाम के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। यहाँ सोचकर आए कि अशिया सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहाँ भी सब्जियाँ उनकी पहुँच से दूर हैं। अगर बाहर बाजार से लेंगे तो तकरीबन वो तो 200 रुपये किलो देंगे, ये 1,000 रुपये किलो बाहर से मिलेगा। अब टमाटर यहाँ पे 60 रुपये किलो है, आप बाहर से लेंगे वहाँ से 100 रुपये किलो मिलेगा। चीज़ आगे से आगे 120 130 बढ़ रही हैं, लेकिन सस्ती नहीं हो रही। हम मजदूर हैं, हम टोकरा उठाते हैं मंडी में,
आज इतनी महंगाई हो गई है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। 500 में घी पहुंच गया, लेकिन हमारी टोकरे की मजदूरी खड़ी है सिर्फ 30 रुपये। बताया इस 30 रुपये से बढ़ के क्या है? आज सारा दिन 10 मिनट में गर्मी पे नहीं खड़ा जाता। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हारूनाबाद में पानी का बहरान पैदा हो गया। वापडा ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर टीएमए के कनेक्शन काट दिए हैं। इस हवाले से परेशान हाल शहरी क्या कहते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। ये तहसील हारूनाबाद लाखों की आबादी पे मुश्तमिल एक शहर है, लेकिन आज ये अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। गाय बगाए भी ऐसा ही होता है, पानी वक्त पे नहीं आता। कभी कहते हैं मोटर सड़ गई, कभी कहते हैं जी कनेक्शन कटीज गया। लेकिन आज जब पता किया है तो उन्होंने कहा जी बल्दिया की तरफ को बकाया जाते हैं वापडा के, तो इन्होंने अदा नहीं किए तो उन्होंने कनेक्शन काट दिए हैं। तो मेरी आला काम से दरख्वास्त है कि बल्दिया हारूनाबाद के साथ तामन करें, और अहले शहर से भी दरख्वास्त है कि जिनके जुम्मे कोई बकाया जाते हैं वो भी मेहरबानी करके बल्दिया को अदा करें, ताकि ये सारे इकट्ठे पैसे करके बल्दिया को अदा किए जाएं, वापडा को अदा किए जाएं, ताकि ये कनेक्शन बहाल हो। आपको बताएं, बहावलपुर आवाम का एहतजाज रंग ले आया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बस सर्विस बहाल कर दी। डीसी का कहना है कि बस के बहुत जल्द वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की बस कंपनी को यकीन दहानी वाजिबात की अदायगी के हवाले से मुलाकात की जाएगी। आपको बताएं, बहावलपुर आवाम का एहतजाज रंग ले आया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बस सर्विस बहाल कर दी। डीसी का कहना है कि बस के बहुत जल्द वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे यजमान में डकैती की वारदात। 8 मुसल्ला डाकू शहरी के घर घुस आए। डाकू 7 लाख नकदी, 8 तोला जेवरात और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। यजमान में डकैती की वारदात। 8 मुसल्ला डाकू घर में घुस आए। डाकू 7 लाख नकदी, 8 तोला जेवरात और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। महकमा मुल्तान ने 59 सारिफीन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। 57,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 20,34,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान सर्कल में 14 बिजली चोरों को जुर्माने किए गए हैं। डीजी खान सर्कल में एक बिजली चोर को 2700 रुपए जुर्माना किया गया। अताई डॉक्टर के मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से 9 साला बच्चे की हलाकत का मामला। महकमा हेल्थ का अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद दुकानें सील। 2 रोज कबल सील होने वाला क्लिनिक अताई डॉक्टर ने दोबारा खोल लिया। अहले इलाका का कहना था कि मकतूल के लवाहिकीन को देखकर अताई क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे, मुतादिद दुकानें सील कर दी गई। 2 रोज कबल सील होने वाला क्लिनिक अताई डॉक्टर ने दोबारा खोल लिया। मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, पापड़ फैक्ट्रीज पर छापे मारे गए। गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल पर रेस्टोरेंट्स को 1 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। नकासी के नाकिस इंतजाम पर प्रोडक्शन यूनिट्स को जुर्माने। फूड अथॉरिटी के मुताबिक तमाम होटल्स को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। भारी जुर्माने किए गए हैं। मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और फैक्ट्रीज पर छापे। गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल पर रेस्टोरेंट्स को 1 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। पंजाब पुलिस शोहदा के लिए प्लॉट मुख्तस कराने के लिए इकदाम शुरू करे। एमडीए का हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान और डेवलपर्स के साथ इजलास। एमडीए से पास शुदा हाउसिंग सोसाइटीज में शोहदा के लिए प्लॉट मुख्तस किए जाएंगे। एमडीए का कहना था कि हर हाउसिंग सोसाइटी में 2 या 3 प्लॉट मुख्तस किए जाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एक यूनिफॉर्म फार्मूला बनाया जाएगा। अब बात करेंगे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तकर्रुर व तबादले जारी। डॉक्टर फरजाना को कब शोबा उर्दू की चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। उनके पेश रोज डॉक्टर मुमताज कल्याणी 31 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तकर्रुर व तबादले जारी हैं। डॉक्टर फरजाना को कब शोबा उर्दू की चेयरपर्सन मुकर्रर कर दी गई। उनके पेश रोड डॉक्टर को मुमताज कल्याणी 31 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगी।
डेप्यूटी कमिश्नर मेहर शाह जमान लक का डेरा गाजी खान शहर का दौरा। मुशर्रफ चौक पर जारी सीवरेज काम की जल्द तकमील का हुक्म दिया। सीवरेज के पायों की क्वालिटी को चेक कराने की हिदायत भी की। अहम चौकों पर लगाए गए पौधों की कटाई करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर का फौरी तजावुजात हटाने का भी हुक्म। शाहराहों पर लगे गैर कानूनी बिल बोर्ड अपनी निगरानी में उतरवा दिए। तजावुजात का सामान बाहक सरकार जब्त कर लिया गया। ताजरों को भारी जुर्माने भी होंगे। रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ मलिक शाहिद अब्बास का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। एमएस के हमरा आईसीयू और इमरजेंसी का दौरा किया। अस्पताल के इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर के अच्छे इकदाम को सराहा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतरीन बनाने की हिदायत कर दी। हिदायत की गई है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ मलिक शाहिद अब्बास का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, एमएस के हमरा आईसीयू और इमरजेंसी का दौरा किया। और अब बात करें रहीम यार खान फसलों की आला क्वालिटी के बीज की फराहमी का आगाही सेमिनार। डायरेक्टर मार्केटिंग पंजाब सीड कॉर्पोरेशन मलिक मोहम्मद इलियास की शिरकत। इस हवाले से मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। आगाह कीजिएगा आमिर। रहीम यार खान में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के ज़ेरे एहतमाम गंदम समेत दीगर फसलों की आला क्वालिटी के बीज की फराहमी के हवाले से आगाही सेमिनार जारी है। इस वक्त हमारे पास मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर पंजाब सीड कॉर्पोरेशन आमिर सुहेल भट्टी। उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि आज का जो सेमिनार था इस वाला बताएगा किस तरह की अवेयरनेस जो थी वो आपने डीलर्स तक, अफसरान तक और इसके साथ साथ किसानों तक पहुँचाई? जी बहुत शुक्रिया। आज हमारा मकसद जो था जिसमें हमारे ज़िम्मेदार और हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स सिंध और रहीम यार खान से यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको गंदम के हवाले से अब आगाही फराहम करनी थी कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास इस साल कम बेश 9 लाख जो थैला है उसका मुख्तलिफ वैराइटीज़ का बीज मौजूद है, वाफर क्वांटिटी में मौजूद है। उन्हें बताया गया है कि गंदम जो है वो हमारी मेन क्रॉप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त होगी तो हमारी मुल्क की पैदावार जो है उसके अंदर वो इजाफा होगा। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि गंदम की आगाही दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को उगाया जाए ताकि मुल्क की मईशत मजीद बेहतर हो। मुल्तान में पुलिस अफसरान के एजाज में रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रमोट होने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मकसूद उल हसन ने रैंक लगाए हैं। कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद आमिर खटक तरक्की करने वालों में शामिल हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूरुल हक राना भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। मुल्तान के रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन से खजूर का बाग आबाद। 12 एकड़ पर मुश्तमिल बाग में खजूर के 700 दरख्त लगाए गए। खजूर के बाग में तमाम दरख्तों को रवायती तरीके के बजाय जदीद ड्रिप इरिगेशन से सैराब किया जाता है। बाग के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फाल रखने के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट करें अली रियाज। मुल्तान के रेगिस्तान में आबपाशी के लिए जदीद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाने लगा। रेगिस्तान में 12 एकड़ पर खजूर का बाग आबाद है। बाग में खजूर के 700 दरख्त लगाए गए हैं। खजूर के बाग में तमाम दरख्तों को रिवायती तरीके की बजाय जदीद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सैराब किया जाता है। इस सिस्टम को फाल रखने के लिए बिजली की बजाय सोलर एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। फार्म मैनेजर मोहम्मद मुदस्सिर का कहना था कि बाग को जोन्स में तकसीम करके ड्रिप इरिगेशन के जरिए पौधे को बराह रास्त पानी दिया जाता है। इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो मोबिलिटी बहुत मुश्किल है या जहाँ पे जो पानी की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है, तो वहाँ पे जो है हम अपनी ज़राअत को इस तरह जो है फ्लोरिश कर सकते हैं। इसमें हम इरिगेशन सिस्टम जो है वो खजूर हो या बेर हो, दूसरा हमारे जो सिट्रस है, तरशवा बागात हैं या जो जैतून है, वो भी आपको पता है कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा उसकी काश्त बढ़ रही है। इन फसलात पे जो हम ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को रन कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत अब्दुल समद ने इस हवाले से कहा कि जहाँ पानी की कमी हो वहाँ काश्तकार ड्रिप इरिगेशन के जरिए बागात और फसलें उगा सकते हैं। इस तरीके से पानी और अखराजात दोनों की बचत की जा सकती है। ये ऑटोमेशन में होता है। हमने इसको हेड यूनिट होता है गिवन, हेड यूनिट का एक ही बटन होता है जो सोलर सिस्टम पे हम इसको कंट्रोलर के थ्रू प्रेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रन होता है। और उस रन के बाद जो इसका बटरफ्लाई वाल होता है उसको ओपन करके ना सर, ये एक जोनल होता है, इसको जोन में डिवाइड किया होता है। हर एक जोन में एक वाल होता है और उसके थ्रू हम उस वाल को ओपन करके पूरे प्लांट के अंदर
पानी चला जाता है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए पौधे को उसकी जरूरत के मुताबिक 90 से 95% तक पानी मिलता है। ड्रिप इरिगेशन नस्ब करने का फी एकड़ खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए है। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक जहाँ नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में आसानियाँ पैदा हो रही है, वहीं ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए सहरा में खजूर के दरख्त उगाकर काश्तकार न सिर्फ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि महकमा ज़राअत के साथ साथ मुल्क की तरक्की और ज़राअत में भी अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं, रहीम यार खान में इतिहाद गार्डन के ज़ेरे एहतमाम फेज़ 2 में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब, आतिशबाजी और फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। शुरका के लिए मुख्तलिफ इकसाम के खानों और बच्चों की तफरीह के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। प्रोजेक्ट हेड सेल्स अदनान खलील का कहना था कि ग्रैंड फायर वर्क्स और फैमिली गाला इतिहाद और आहंगी का वाज़ेह सबूत है। इतिहाद गार्डन की जानिब से 13 अगस्त की रात होने वाली आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से हाजरीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। शहर भर से शिरकत करने वाली फैमिलीज और लोगों की जानिब से माहौल में हुब्बुल वतनी और गर्मजोशी का जज्बा देखने को मिला। तकरीब के शुरका के लिए मुख्तलिफ इकसाम के खानों और बच्चों के लिए तफरीह के बेहतरीन इंतजाम किए गए। मैनेजर डायरेक्टर मोहम्मद मुनीर, ग्रुप डायरेक्टर्स चौधरी फैसल मुनीर, चौधरी सुहेल मुनीर और चौधरी राहिल मुनीर ने जश्न आज़ादी के मौके पर दिल्ली ख्वाहिशात का इजहार किया और कामयाब इवेंट पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।